ये नुस्खे बना लीजिए। अल्लाह के फजलो करम से चंद दिन के इस्तेमाल से ही आपका इस मर्ज से पीछा छूट जाएगा। उस गंदी सोहबत को, गंदे लोगों को जो गंदी बातें करते थे, चाहे वो फिल्में हैं, चाहे वो गाने हैं, चाहे वो नावल्स हैं, उनको आप छोड़ेंगे, उनकी सोहबत से बाहर आएंगे और ये नुस्खा खाएंगे और जो ग़िज़ा मैंने बताई है उसका इस्तेमाल करेंगे। जिस ग़िज़ा से मैंने मना कर दिया है उस ग़िज़ा के करीब भी नहीं जाएंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नाज़रीन मोहतरम, ज़कावत हिस्स क्या है और ज़कावत हिस्स के असबाब क्या हैं और इसका सही इलाज क्या है? ज़कावत हिस्स में मुब्तला मरीज़ को कौन सी ग़िज़ाएँ खानी चाहिए और कौन सी ग़िज़ाएँ छोड़ देनी चाहिए, नहीं खानी चाहिए? और ज़कावत हिस्स किन में होती है, मर्दों में या औरतों में? इन तमाम सवालों का जवाब आज की वीडियो में आपको मिलेगा, तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। ज़कावत हिस्स दरअसल एहसासात की तेज़ी का नाम है जो कि गुदत में पैदा होती है। हकीकत में लज़्ज़त की शिद्दत का दूसरा नाम ज़कावत हिस्स है। यही लज़्ज़त बढ़कर कभी खारिश की तो कभी दर्द की सूरत अख्तियार कर लेती है। इसकी वजह यह है कि रुतूबात गुदत में जाकर रुक जाती हैं और ये रुतूबात इखराज और इंजाल चाहती हैं। असल में ये फितरी कोशिश है जो जिस्म में मादी और नफ्सियाती असरात के तहत अमल में आती है। ज़कावत हिस्स का सही बेहतरीन इलाज, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि फितरी इलाज शादी है। और अगर मरीज़ शादी नहीं करेगा तो ये सिलसिला मुसलसल शहावत की सूरत में जारी रहेगा। मरीज़ कभी कहेगा मुझ पे जादू हो गया है, मुझ पे किसी ने कुछ करवा दिया है, कभी सर में दर्द की शिकायत करेगा, कभी उसको पेचिस लग जाएंगे, मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला आपको नज़र आएगा। ऐसा मरीज़ कभी शदीद गुस्सा दिखाएगा, कभी चिड़चिड़ापन का शिकार हो जाएगा। ऐसा मरीज़ हाँ वो मर्द हो या औरत हो, जब उसमें खून का दबाव बढ़ेगा तो अक्सर तबीयत में जोश और बेचैनी पैदा हो जाएगी। ऐसे मरीज के पेट में अक्सर व बेशतर गैस जमा रहती है। और अगर ये मर्ज औरतों को हो तो औरतों के पेट में बवगोला यानी कि पेट में गोला सा घूमता हुआ महसूस होता है। ऐसे मरीज का हाजमा तो अक्सर व बेशतर खराब रहता है और ऐसे मरीज के दिमाग पर हर वक्त जिनसी ख्वाहिश का भूत सवार रहता है। वो चाहता है कि मैं हर वक्त किसी तरह से हम बिस्तरी करता रहूं, लेकिन साथ ही साथ वो खुद को जिनसी तौर पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर पाता है और जब भी वो किसी तबीब मुआलिज के पास जाता है तो अपनी जिनसी कमज़ोरी का जिक्र किए बगैर नहीं रह सकता। और अगर उसकी शादी ना करवाई जाए, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, अगर मर्द होगा तो फिर वो मुश्तज़नी जैसे बदफेल में, और अगर औरत होगी तो अल्लाह माफ़ करे वो अपना पानी खारिज करने के लिए मुख्तलिफ गंदे तरीके अपनाएगी जो मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता। वजह इसके पीछे वही है कि ऐसे शख्स की, औरत हो या मर्द हो, शादी कर देनी चाहिए। ये फितरी इलाज है क्योंकि जिनसी ख्वाहिश बढ़ चुकी होती है जिस्म के अंदर। आप उसकी मिसाल यूँ ले लीजिए कि अगर आपकी टैंकी जिसमें आप पानी डलवाते हैं या आप कूलर में पानी पीते हैं या बोतल में पानी पीते हैं, जहाँ भी पानी रखते हैं, अगर वो भर जाएगी, बोतल पानी की भर जाएगी, कूलर पानी का भर जाएगा या टैंकी पानी की भर जाएगी, ऊपर से आप और पानी डालेंगे तो क्या होगा? पानी खारिज होगा। इसी तरह हमारी जो थैली है, मनी वाली थैली है, जब वो भर जाती है तो वो बाहर अखराज चाहती है। जब अखराज नहीं होता तो जिस्म पर दबाव बढ़ता है। ये ऊपर जो मैंने अलामात बयान की हैं ये अलामात ज़ाहिर होती हैं। तो इसका फितरी इलाज उस औरत या मर्द की शादी है। जब शादी करेगा तो ये तमाम अलामात, तमाम बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। और ऐसे मरीज़ में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, गुस्सा, खुद पसंदी और दूसरों को कम तर समझना जैसी आदत होती हैं। और ऐसा मरीज़ खुद भी एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाता है। काम काज और पढ़ाई वगैरह में ऐसे मरीज़ का कभी दिल नहीं लगता। गंदी बातों, गंदी महफिलों, इश्किया अफसाने, नावल्स, इश्किया बातें करने का ऐसे मरीज़ को बहुत शौक़ होता है। और जहाँ भी गंदी बातें होती हैं मरीज़ का दिल चाहता है मैं वहाँ जाके बैठूँ। गाने सुनना, फिल्में देखना और फिल्मों में फ़वाहिश, गंदे सीन को ख़ास कर देखना ऐसे मरीज़ का शौक़ होता है। और मरीज़ अपना वक्त मुख्तलिफ नावल्स और फिल्में देखने में बर्बाद करता है और मरीज़ मौत से बहुत खौफ खाता है। और ऐसा मरीज़ जवान रहना चाहता है कि मैं हमेशा जवान रहूं, जवान नज़र आऊं। ये तो थी इसकी अलामात जो मैंने आपको खुलासा के तौर पर बताई हैं। अगर इस मर्ज़ के असबाब पर गौर किया जाए तो सबसे पहला बड़ा सबब है गाने सुनना, मौसीकी सुनना। मौसीकी का और ज़िना का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है। जहाँ मौसीकी, रक़्स, गाने आ जाते हैं वहाँ फिर ज़िना को आने से कोई रोक नहीं सकता। ये फितरी
और मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। मुख्तसर एक लफ्ज़ में बात को बंद करता हूँ कि पहले ज़माने में बादशाहों को, जो नेक बादशाह थे, मुसलमान बादशाह थे, उनको तबाह करने के लिए, ज़ना में मुब्तला करने के लिए सबसे पहले उनके अंदर मौसीकी, रक्स को लाया गया। उसके बाद शराब आ गई और करते ही करते उनकी हुकूमतों का बेड़ा गर्क कर दिया गया। ये तो मैंने वैसे आपके इल्म में इजाफे के लिए बताया, तो गाने ऐसा मरीज़ नहीं सुनेगा। दूसरी वजह है नावल्स पढ़ना, और नावल्स भी आम नहीं, इश्किया नावल्स, लव स्टोरी वाले नावल्स, लिटरेचर पढ़ने वाला मरीज़ ज़कावत हिस्स में मुब्तला हो जाता है। और साथ ही साथ गंदी फिल्में देखना, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया है, फ़वाहिश गाने सुनना। गंदी फिल्में, फ़वाहिश गाने इस मर्ज़ को तूल देते हैं, बढ़ा देते हैं। सबसे पहले तौबा कीजिए, अल्लाह जल्ल शानुहु से तौबा कीजिए, क्योंकि उसका वादा है कि मेरे बंदे, अगर तू मेरे पास आकर एक दफ़ा कहेगा मुझे माफ़ कर दे, रब फरमाता है मैं सारे माफ़ कर दूँगा। जी, हम एक बार सच्चे दिल के साथ कहें, रब्बा अल्लाह हमें माफ़ कर दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे। हम एक बार कहेंगे, सच्चे दिल के साथ कहेंगे, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ वो हमारे सारे माफ़ कर देता है। शर्त यह है कि हमारी नीयत खालिस हो। बात कहीं और चली जाएगी। बात यह है कि ये असबाब हैं इस मर्ज़ के। और अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि ऐसे मरीज़ को कौन सी ग़िज़ाएँ खानी चाहिए और कौन सी ग़िज़ाएँ नहीं खानी चाहिए। सबसे पहले 5 नंबर ग़िज़ाएँ मरीज़ नहीं खाएगा। स्क्रीन पर चार्ट आ चुका है। गुद्दी आसाबी ग़िज़ाएँ, 5 नंबर ग़िज़ाएँ मरीज़ पे बंद होंगी। आप 5 नंबर ग़िज़ाएँ देख रहे हैं ना, ये ग़िज़ाएँ मरीज़ नहीं खाएगा। 6 नंबर ग़िज़ाएँ मरीज़ ज़्यादा खाएगा, जितनी इस्तेमाल कर सकता है 6 नंबर ग़िज़ाएँ खाता रहेगा जब तक इस मर्ज़ में मुब्तला है। और 1 नंबर ग़िज़ाएँ भी मरीज़ खा सकता है। 5 बिल्कुल नहीं खानी और 6 और 1 खा सकता है। इस मर्ज़ का इलाज भी बहुत आसान है, ठीक है। जितना ख़तरनाक मर्ज़ है, और आपने सुन लिया कि मरीज़ किस तरह अलामात में चिड़चिड़ापन, गुस्सा और बहुत सारी अलामात, पेट में गैस हो जाना जैसी अलामात में मुब्तला हो जाता है। और इन तमाम का इलाज बहुत आसान है। परेशान तो आपने बिल्कुल होना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि किसी भी मर्ज़ का, परेशानी का इलाज परेशान होना नहीं है। मेरी बात याद रखिएगा, परेशान होने से वो मर्ज़, वो बीमारी या वो दुख, तकलीफ़ बढ़ जाती है। बात को यहाँ ख़त्म करते हुए इलाज ये है 6 अक्सीर। स्क्रीन पर आ चुका है, आप यहाँ से स्क्रीन शूट लीजिए। इस नुस्खे को बनाइए। सफ़ूफ बनाने के बाद, खाने के बाद 500 मिलीग्राम ताज़ा पानी के साथ सुबह, दोपहर, शाम मरीज़ को दें। दूसरा नुस्खा भी अपने पास नोट कीजिए, हब्बे ज़कावत, ये स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें अस्मत 10 ग्राम, गुले कनीर सफ़ेद 100 ग्राम, पोस्त रीठा 50 ग्राम, और इसकी आपने चने के बराबर गोलियां बना लेनी है। गोलियां को मुश्किल नहीं है, पानी की मदद से आप बनाना चाहेंगे तो बन जाएंगी। फिर भी ना बने तो बंदा खाकसार का नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, यहाँ से नंबर लीजिए, व्हाट्सएप पर रब्ता कीजिए। तरीका मैं बता दूंगा। चने के बराबर गोलियाँ बना लेनी है। सुबह, दोपहर, शाम 1-1 गोली पानी के साथ आपने खाने के बाद लेनी है। ये दोनों नुस्खे आप इस्तेमाल कीजिए। चंद दिन के इस्तेमाल से ही आपकी ज़कावत हिस्स, जिस मर्ज़ को बहुत बड़ा मर्ज़ समझा जाता है, मरीज़ किसी को बता भी नहीं सकता, परेशान होता है, टेंशन लेता है, ज़हनी दबाव का शिकार हो जाता है, समझता है कि ज़कावत हिस्स का इलाज मैं कैसे करवाऊँ। मेरे प्यारे भाई, ये नुस्खे बना लीजिए। अल्लाह के फजलो करम से चंद दिन के इस्तेमाल से ही आपका इस मर्ज़ से पीछा छूट जाएगा। यकीन के साथ कह रहा हूँ ना, ईमान है, इंशाअल्लाह अल्लाह पे यकीन रख के कह रहा हूँ। जब आप तौबा करेंगे, तौबा करने के बाद उस गंदी सोहबत को, गंदे लोगों को जो गंदी बातें करते थे, चाहे वो फिल्में हैं, चाहे वो गाने हैं, चाहे वो नावल्स हैं, उनको आप छोड़ेंगे, उनकी सोहबत से बाहर आएंगे और ये नुस्खा खाएंगे। और जो ग़िज़ा मैंने बताई है उसका इस्तेमाल करेंगे। जिस ग़िज़ा से मैंने मना कर दिया है उस ग़िज़ा के करीब भी नहीं जाएंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अल्लाह के फजल करम से देनी अल्लाह ने शिफा है, ना मेरे हाथ में है, दुनिया के किसी मुआलिज के हाथ में शिफा नहीं है। आपको सही इलाज के मुतालिक ही बता सकता हूँ, जो कि मैंने आपको अपनी ईमानदारी के साथ आगाह कर दिया है। इलाज करना आप अपना काम है आपका, इलाज कीजिए, मुझे सिर्फ दुआ में याद रखिए। अपने दोस्त, अपने भाई हर्बलिस्ट हकीम अब्दुल मनान को इजाज़त दें, फिर किसी नई वीडियो में मिलते हैं। लेकिन यहाँ एक बात ज़रूर कहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो से एक ज़रा भी फ़ायदा हुआ है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ ही बेल आइकन को दबा लें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। आपकी राय मैं पढ़ता हूँ, मुझे बहुत हौसला अफजाई होती है। अगर आपका कोई सवाल होता है मैं उसका जवाब भी देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप कमेंट्स भी करेंगे। अल्लाह नेगेबान।